बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स देखे थे। आज हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में मेरे पास है सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ -1 प्लस √-2 होल स्क्वायर। तो यहाँ मुझे वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ मैंने क्या करना है, यहाँ मैंने सेपरेट करना है रियल नंबर को, यानी रियल पार्ट जो है उसको सेपरेट करना है और इमेजिनरी पार्ट जो है उसको सेपरेट करना है। और यहाँ मैंने इस टर्म का यहाँ पे स्क्वायर भी लेना है। तो यहाँ सबसे पहले अगर मैं जी की बात करूँ तो जी मेरे पास यहाँ ये जो है ये टर्म मेरे पास है जी मेरे पास है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं इसको कह दूँगी कि ये मेरे पास है टर्म जी स्क्वायर। अब यहाँ अगर सिंपल मैं जी की बात करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जी मेरे पास है -1 प्लस √-2। इसी तरह से अगर मैं इसी टर्म का स्क्वायर लिख दूंगी जो यहाँ पे मेरे पास है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, -1 प्लस √-2 होल स्क्वायर। इसको मैंने कह दिया कि ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने अगर इस इक्वेशन को यहाँ पे चेंज करना है अयोटा फॉर्म में, तो मेरे पास क्या होता है, अयोटा को अगर मैं इस इक्वेशन को चेंज करूँ, इक्वेशन नंबर 1 को चेंज करूँ अयोटा फॉर्म में, तो मेरे पास क्या होता है, मेरे पास होता है जी स्क्वायर -1 प्लस, अब यहाँ मैं बात करती हूँ मेरे पास है -2। तो अगर मैं इस टर्म को यहाँ लिख दूँ कि मेरे पास ये है 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 लिख देती हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ क्या है, तो यहाँ मेरे पास क्या हुआ, जी स्क्वायर इक्वल्स टू -1 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय -1। नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, मेरे पास यहाँ आ गया -1 प्लस, अब यहाँ मेरे पास अंडर रूट जो है वो मेरे पास 2 के ऊपर भी है, इसी तरह अंडर रूट जो है मेरे पास -1 के ऊपर भी है, यानी मैं इसको सेपरेट करके यहाँ पे इस तरह से लिख रही हूँ। अब मुझे ये पता है कि मेरे पास ये जो अंडर रूट -1 है वो मेरे पास क्या होता है, वो मेरे पास होता है अयोटा। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया कि यहाँ मेरे पास क्या है, जी स्क्वायर इक्वल्स टू -1 प्लस अयोटा √2। तो ये मेरे पास इस तरह से यहाँ पे मैं अपनी जो इक्वेशन होती है, यहाँ पे जैसे मेरे पास √-2 है, इसको मैं अयोटा के अंदर इस तरह से चेंज कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मुझे पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर मेरे पास क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मेरे पास यहाँ क्या है, मेरे पास है जी स्क्वायर इक्वल्स टू -1 प्लस अयोटा √2 होल स्क्वायर। तो यहाँ इसका मतलब है कि मेरे पास जो a हुआ वो मेरे पास हुआ -1, इसी तरह जो मेरे पास b हुआ वो मेरे पास हुआ अयोटा √2। तो यहाँ मैंने लिख दिया -1 का स्क्वायर प्लस 2, a मेरे पास है -1 तो मैंने यहाँ -1 लिख दिया, b मेरे पास है अयोटा √2 तो मैंने यहाँ इस तरह से लिख दिया, प्लस मेरे पास है यहाँ पे b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मेरे पास कैसे आ जाएगा, अयोटा √2 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ क्या आता है, -1 का स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास आता है 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 मेरे पास हो गया -2 मल्टीप्लाई बाय अयोटा √2 तो मेरे पास हो जाएगा माइनस अयोटा √2। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अयोटा √2 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ पे जो स्क्वायर है ये दोनों टर्म पे आएगा, तो मेरे पास यहाँ पे अयोटा पे आएगा स्क्वायर, तो मेरे पास ये बन जाएगा अयोटा स्क्वायर। यहाँ मेरे पास √2 के ऊपर स्क्वायर आएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मेरे पास नेक्स्ट क्या आया, मेरे पास आया 1 - 2 अयोटा √2 प्लस 2 अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ मेरे पास क्या है, अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर मुझे पता है कि वो मेरे पास होता है -1 के इक्वल। तो यहाँ मेरे पास क्या आया, यहाँ मेरे पास आ गया -1, तो मेरे पास हुआ 1 - 2 अयोटा √2 -2। तो मेरे पास होता है यहाँ पे 1 - 2, दोनों मेरे पास रियल पार्ट हैं, तो मैंने यहाँ कर दिया 1 - 2, जो मेरे पास हुआ -1 -2 अयोटा √2 जो मेरे पास था इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ मेरे पास जो रियल पार्ट आ गया वो मेरे पास आ गया -1, और जो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया वो मेरे पास हो गया -2 √2। अब नेक्स्ट मेरे पास है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में मेरे पास क्या है, एक्सप्रेस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 अयोटा इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी अयोटा। तो यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 अयोटा, यानी ये मेरे पास डिवीजन की फॉर्म है। डिवीजन की फॉर्म में मेरे पास जो हम लोगों ने बेसिक ऑपरेशन में डिवीजन वाला देखा था वो वाला स्टेप फॉलो होगा। इसमें मेरे पास क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 अयोटा, यहाँ मेरे पास क्या है, प्लस साइन है, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आएगा 1 - 2 अयोटा। तो यहाँ मैंने 1 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 2 अयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास यहाँ क्या आया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - 2 अयोटा।
इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आता है 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ मेरे पास आता है 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब यहाँ मेरे पास जो स्क्वायर है वो मेरे पास 2 के ऊपर भी आया, 2 का स्क्वायर मेरे पास होता है 4 और यहाँ मेरे पास आयोटा और स्क्वायर है तो मेरे पास यहाँ आ गया आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ मेरे पास आ गया 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर था, तो आयोटा स्क्वायर मुझे पता है मेरे पास होता है -1, तो मेरे पास यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई बाय -1 मेरे पास हो गया +4। तो यहाँ मेरे पास हो गया 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ मैं अगर अपना जो रियल पार्ट है उसको मैं साइड पे कर लूँ तो वो मेरे पास क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय 5, जो मेरे पास रियल पार्ट है -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 जो है वो मेरे पास सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास आया 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। अब नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में मेरे पास क्या है, एक्सप्रेस 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आयोटा इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा। तो यहाँ पे अगेन मेरे पास डिवीजन वाली फॉर्म है, अगेन मैं यहाँ पे जो बेसिक ऑपरेशन था डिवीजन वाला उसको परफॉर्म करूँगी। अब इसमें मेरे पास क्या है 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आयोटा। तो यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे साइन जो है वो मेरे पास माइनस का है, 4 माइनस 5 आयोटा है, तो मैं इसको जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगी तो मैं इससे करूँगी 4 प्लस 5 आयोटा के साथ। यहाँ पे मेरे पास क्या आया 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आयोटा। यहाँ मेरे पास क्या है, ये दोनों टर्म जो है वो मेरे पास सेम है, तो मैं यहाँ पे इसको स्क्वायर होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दूंगी। इसी तरह से यहाँ पे मेरे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें मेरे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 आयोटा, जो मेरे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ मेरे पास जो है ये टर्म मेरे पास यहाँ पे होल स्क्वायर में है। होल स्क्वायर मेरे पास क्या होता है मुझे पता है, जब मेरे पास ऐसी टर्म आ जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर तो उसका फार्मूला होता है मेरे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ मैंने इसको ओपन किया, मैंने यहाँ किया 4 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मेरे पास आ गया, a मेरे पास है 4, b मेरे पास है 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर लेंगे मेरे पास होता है 16 माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 25 आयोटा स्क्वायर। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करने के बाद मेरे पास यहाँ आया 4 का स्क्वायर लेंगे मेरे पास आया 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40, 40 आयोटा प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास आ गया 25 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेरे पास यहाँ आया 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर मेरे पास यहाँ होता है -1, तो मैंने यहाँ इसको -1 मेंशन कर दिया। नेक्स्ट मेरे पास क्या है 16 प्लस 40 आयोटा प्लस 25 आयोटा स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे इसको -1 में लिख दूंगी। तो मेरे पास हो जाएगा 16 प्लस 40 आयोटा माइनस 25 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25। तो यहाँ इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है -9 प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। तो इसमें मैं अपना रियल पार्ट जो है इसको मैं सेपरेट करती हूँ, तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा -9 डिवाइडेड बाय 41 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 41 आयोटा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 4, जिसमें मेरे पास क्या है सॉल्व 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई आयोटा इक्वल्स टू 1 प्लस 0 आयोटा फॉर रियल नंबर x एंड y वेयर आयोटा इक्वल्स टू √-1। तो यहाँ मैंने क्या करना है, इसमें मैंने फाइंड करनी है, ये मेरे पास इक्वेशन है, तो इसमें से मैंने x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे पास जो सबसे अच्छा तरीका होता है, जो मैंने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, वो मेरे पास सबसे अच्छा तरीका होता है, जिसमें मेरे पास जो 2 पार्ट्स थे, एक मेरे पास था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और एक मेरे पास था क्रैमर्स रूल, उसके थ्रू मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। तो मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ मेरे पास क्या है, मैंने अपनी इक्वेशन लिख दी। अब यहाँ मैंने ये जो 2 हैं, यहाँ मेरे पास एक ये कम्प्लेक्स नंबर है और एक ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसका मेरे पास मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मैं इसको मल्टीप्लाई करवा जाती हूँ। मेरे पास यहाँ क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई आयोटा माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई आयोटा इक्वल्स टू 1 प्लस 0 आयोटा। अब 3x मेरे पास यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो मेरे पास आ गया 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 4x आयोटा। यहाँ मेरे पास है माइनस, तो मेरे पास आ जाएगा -4 आयोटा y आयोटा, यानी मेरे पास क्या आ गया 4y आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 0 आयोटा। अब यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे
अयोटा स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे अयोटा स्क्वायर को ओपन करूँगी तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा -1। तो यहाँ मेरे पास क्या आया 3x + 3y अयोटा -4x अयोटा प्लस 4y = 1 + 0 अयोटा। अब इसमें मेरे पास क्या है, मैं अपनी जो रियल पार्ट है उसको मैं सेपरेट कर देती हूँ और जो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है उसको सेपरेट कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ क्या आया 3y + 4y जो है उसको मैंने यहाँ सेपरेट कर दिया, प्लस अयोटा वाली जो टर्म्स है उसको मैंने सेपरेट कर दिया, जो मेरे पास है 3y - 4x अयोटा = 1 + 0 अयोटा। अब यहाँ मेरे पास क्या हुआ, अगर मैं यहाँ जो मेरे पास इक्वल की राइट साइड है उसकी बात करूँ तो वहाँ पे भी मेरे पास एक रियल टर्म है और एक मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ कि मेरे पास जो रियल पार्ट है उसको मैं रियल पार्ट दे देती हूँ और मेरे पास जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट दे देती हूँ। जो मेरे पास यहाँ क्या आएगा, मेरे पास आया 3x + 4y = 1 और यहाँ पे मेरे पास क्या आया 3y - 4x = 0, या आपने यहाँ लिखना है -4x + 3y = 0, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको सॉल्व करती हूँ बाय यूजिंग द सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, जिसमें मेरे पास क्या है ax = b। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहाँ पे मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मेरे पास किस तरह से आता है, फर्स्ट में देखती हूँ मेरे पास जो x की टर्म है वो मेरे पास है 3, यहाँ मैंने 3 मेंशन कर दिया। y की टर्म है 4, यहाँ 4 मेंशन कर दिया। नेक्स्ट में मेरे पास जो y की टर्म है वो मेरे पास है 3, तो मैंने यहाँ पे 3 मेंशन कर दिया और मेरे पास जो 4x है तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया -4 जो है वो मैंने x की टर्म में मेंशन कर दिया। यहाँ मेरे पास है xy मैंने मेंशन कर दिया इक्वल्स टू जो मेरे पास यहाँ पे रियल नंबर्स थे वो मैंने मेंशन कर दिया, जो मेरे पास है 1 और 0। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ बाय यूजिंग द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो मेरे पास यहाँ क्या है ax = b, मेरे पास क्या आ जाएगा x = a इनवर्स ऑफ b। अब मेरे पास जो a इनवर्स होता है वो मुझे पता है, जो मैंने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, वो मेरे पास होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डेट ऑफ a। तो सबसे पहले मैं डेट फाइंड करती हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या होता है, अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट जो है = 0 आ जाए तो मैं इसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकती। तो यहाँ मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करती हूँ। मेरे पास क्या होता है मेरे पास यहाँ होता है ad - cb। तो यहाँ मेरे पास a जो है वो मेरे पास है 3, d मेरे पास है 3 माइनस c मेरे पास है -4 और b मेरे पास है 4। इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आया 25, जो मेरे पास नॉट इक्वल टू 0 है, यानी मैं इसका डिटर्मिनेंट जो है वो मेरे पास आ गया 25। तो मैं इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड कर सकती हूँ। नेक्स्ट मैंने इसका एडजॉइंट फाइंड किया, जिसमें मेरे पास क्या होता है, जो मेरे पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो मेरे पास रिप्लेस होती हैं। तो 3 से रिप्लेस हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे 3 आ गया। इसी तरह जो मेरे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं उसके मेरे पास साइन चेंज होते हैं। तो मेरे पास यहाँ -4 था, वो मेरे पास 4 हो गया, और यहाँ मेरे पास +4 था तो वो मेरे पास -4 हो गया। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे a इनवर्स आ गया। a इनवर्स मेरे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डेट ऑफ a। तो मेरे पास आ गया 3 - 4 - 3, जो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ a था, डिवाइडेड बाय डेट मेरे पास आ गया 25। अब यहाँ मेरे पास क्या आ गया, a इनवर्स ऑफ b। तो मेरे पास यहाँ पे a इनवर्स जो था वो मेरे पास एडजॉइंट आ गया, ये मेरे पास डिटर्मिनेंट आ गया, और यहाँ ये जो मेरे पास 1 0 है ये मेरे पास b था, तो ये मेरे पास b की एंट्रीज आ गई। तो मेरे पास यहाँ क्या बना, 3 × 1 प्लस -4 × 0, 4 × 1 प्लस 3 × 0 डिवाइडेड बाय 25। अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ। मेरे पास यहाँ पे क्या है, x एंड y है। इसको सॉल्व करती हूँ। मेरे पास यहाँ क्या है, 3 × 1 3 प्लस -4 × 0 -0, 4 × 1 4 प्लस 3 × 0 0 डिवाइडेड बाय 25 है। तो यहाँ मेरे पास क्या आया, 3 - 0 3 डिवाइडेड बाय 25, और y मेरे पास आया 4 डिवाइडेड बाय 25। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ से मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।